मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और हम किस तरीके से अपन में जीवन में विकास कर सकते हैं उसके बारे में सूत्र देने वाला व्यक्तित्व विकास, जीवन निर्माण और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए उन सभी बातों का टिप्स देने वाला और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना कैसे हो उनके बारे में बताने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर की तरह गहरा होता है, और जो पर्वत की तरह ऊंचा होता है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और उसको शोध परख बनाया जाता है ताकि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर सोच वाले के लिए, हर इंटरेस्ट वाले के लिए, हर मानसिक स्तर वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और उसमें से वह कुछ ऐसी खुराक निकाल सके जो उसके जीवन का निर्माण कर सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर व्यवहारिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है, जो चमकती है सभी वस्तुएं सोना नहीं होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ऐसा कहा जाता है, एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सभी सोना नहीं होता है। यानी इसके अंदर माया बीच के अंदर आती है कि कई बार सोना बनाने के लिए उसको सोने का झोल चढ़ा दिया जाता है, लेकिन नीचे दूसरा मेटल होता है। इसको माया कहा जाता है, इसको झूठ कपट कहा जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन वो मीठी छुरी का काम करते हैं, भीतर ही भीतर हमको काटने लगते हैं और हमारी जो इमेज है उसको गिराने वाले होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए आज का विषय का चयन किया गया है कि जो चमकता है हर वस्तु सोना नहीं होती है, इसको माया कहा जा सकता है। दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर प्रकृति और पुरुष होता है। प्रकृति जो पुरुष है वो सर्वशक्तिमान होता है, वह बिल्कुल प्योर होता है और वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का भंडार होता है। और प्रकृति होती है वो मायावी होती है। जब पुरुष का जो है वो इस प्रकृति को देख लेता है, उसके ऊपर बिंब पड़ता है, तो वो लुभावित हो जाता है। उस लुभावना होने की वजह से वो लिप्त हो जाता है और लिप्त होने की वजह से वह इस संसार में भटकता रहता है, प्योर नहीं होता है। और पुनः जब पुरुष जो अपने मूल स्वभाव के अंदर आता है, अपने अस्तित्व के अंदर आता है, तो प्योर हो जाता है। तो जो बीच में ये काम करने वाली ये माया है। तो आज का हमारा विषय है कि मायावी लोगों से दूर रहना चाहिए। माया इस संसार को चलाने वाली है। माया को हम छल कपट कह सकते हैं कि व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है और एक दूसरे के बीच में ऐसी बात कह देता है कि उनके बीच के अंदर जो है अंतर पैदा कर देता है। इसीलिए हमें जो नकली लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। और तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी संसार में और भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए और नदी नाव संजोग। हमें इस संसार के अंदर बहुत से लोगों से काम पड़ता है और सभी से हिलमिल करके चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना जी नहीं सकता है और समाज के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, हर मानसिक स्तर के लोग होते हैं, हर रुचि वाले लोग होते हैं और सज्जन भी यही रहते हैं, दुष्ट भी यही रहते हैं। तो हमें व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। आज का विषय क्या बताता है कि सबसे पहले व्यक्ति की पहचान करो। जिससे आप संपर्क में आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से परखो कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, व्यक्ति सत्यवादी है या झूठा है, लूचा है या लफंगा है या संत पुरुष है। उसकी पहचान करना जरूरी है। उसकी पहचान किए बिना उसके साथ के अंदर हमें ज़्यादा संपर्क नहीं बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को ढंग से पहचान नहीं पाते हैं और उससे दोस्ती प्रारंभ कर लेते हैं तो हमें धोखा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति से जो है दोस्ती करें तो वो लास्ट तक हमारा जो है फर्ज निभाता है। इसलिए कहा गया कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। हमें एक ऐसा फ्रेंड बनाना चाहिए जो कि हमें परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर हमारा सहयोग दे, हमारा साथ दे। वास्तव में मनुष्य वही होता है कि व्यक्ति का विपत्ति के समय के अंदर जो है वो साथ दे। तो इसीलिए हम सबसे अच्छा जो है अपना मित्र किसको बना सकते हैं, सबसे अच्छा मित्र की बात करें
तो हमारा साहित्य है, हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारा जो स्वाध्याय है, इसको हम सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं। हमारे भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। और उसकी साक्षी से चलो, भीतर से हमारे को किस तरीके से निर्देश मिल रहे हैं, उन निर्देश का पालन करो। और ये निर्देश हमें हर क्षण मिलते हैं। हमें माया की बात करूं तो क्या होता है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। मान लीजिए हम चल रहे हैं और चल रास्ते के अंदर कोई सोने की चीज काफी महंगी जो है वो गिर गई, किसी की गुम हो गई, तो हमारे भीतर जो मन है वो हमें निर्देश देता है कि काफी कीमती चीजें उठा करके अपने बैग के अंदर डाल दो। फिर भीतर से जो एक आवाज आती है कि नहीं, ये तो पराया धन है, ये पराया धन मिट्टी के समान होता है, इसको उठाना चोरी है, ये किसका है, हमें नहीं लेना चाहिए, हमें वही चीज लेनी चाहिए जो हमारी हो। ये जो भीतर से बात आ रही है, ये हमारा सच्चा मित्र है। उसकी पहचान करो और उसके निर्देशों की पालन करो। यही आज के एपिसोड का अर्थ है कि इसका सारा जो जजमेंट है हम अपने विवेक से करें। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेक ही धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। व्यक्ति का जो कॉमन सेंस है, व्यक्ति की जो सूझबूझ है, व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। और ये प्रज्ञा हमें कहीं लेने नहीं जाना होता है, यह प्रज्ञा हमारे भीतर ही विराजमान है। उस प्रज्ञा को हमें जनरेट करना है। हमारे भीतर इस प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसमें वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर के अंदर है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। और मनुष्य के पास में जो आत्मा है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा होती है। और इसी आत्मा के अंदर जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से जे एगे जाने, यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। इतनी महान चीज हमारे भीतर है, बस हमें पहचान होनी चाहिए। तो आज का हमारा विषय व्यवहार जगत से जुड़ा होता है, लेकिन व्यवहार जगत को जो नियंत्रित करने वाला होता है हमारा निश्चय जगत होता है। निश्चय जगत ही हमें जो है हमें प्रज्ञा जागृत करता है, हमें विवेक जागृत करता है, और हमारे में कॉमन सेंस जागृत करता है, और हमें अच्छा बुरा निर्णय लेने की वो शक्ति पैदा करता है। इसीलिए हमें व्यवहार पक्ष के अंदर जब तक हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं पहचान लें, उसके साथ में मित्रता नहीं बढ़ानी चाहिए। और हर वक्त हमें विवेक होना चाहिए, जो भी कार्य करें कि इस कार्य को सफल करना बनाने वाले कौन लोग हैं, और इस कार्य को जो है विफल बनाने वाले कौन से लोग हैं, यानी हमारे कौन से लोग हितैषी है और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमें गिराना चाहते हैं। इसका विवेक होना चाहिए। मूल हमारा कॉज है, हमारा कार्य है, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर उतर पड़े तो परोपकार हमारा जो कार्य होना चाहिए, परोपकार जो हमारा एम होना चाहिए। जब हमारा कॉज अच्छा है तो हमें अच्छे मित्र बनने चालू हो जाएंगे। तो हो सकता है उसमें भी कुछ जो है हमें गिराने वाले लोग मिल जाएं, वो हमें विवेक पैदा करना चाहिए, और विवेक के माध्यम से उन लोगों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विवेक को जागृत कर लेता है वो इस दुनिया का सब काम उसको अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके पास में एक मेजरमेंट आ जाता है, उसके पास में एक यार्ड स्टिक आ जाती है, उसके अंदर मापदंड करने की उसके पास में कला आ जाती है कि किस तरीके से लोग को मापना चाहिए। और उस कला से वो व्यक्ति जो है पहचान कर लेता, सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, उसकी क्रियाएं, उसकी बोलचाल से व्यक्ति पहचान लिया जाता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, अगर किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी मनुष्य की परीक्षा करनी होती है तो मनुष्य जो ही बोलता है, जो ही बोलते ही उसकी गहराई को पकड़ सकते हैं, गहराई को माप सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अच्छा है या बुरा है, ये दुष्ट है या सज्जन व्यक्ति है, या इसके अंदर जो है वो कितनी जो है ज्ञान की मात्रा है, ये व्यक्ति कितना अच्छा कार्य करने वाला है या बुरा कार्य करने वाला है। क्योंकि दोनों तरह के लोग इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो हमें उनकी पहचान करने की बात आनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान करने के लिए आज का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम भ्रम के अंदर आ जाए। भ्रम है वो माया है, क्योंकि चमकने वाली चीज है, बहुत तेज चमकती है, और अगर हम उसके अंदर जो है भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं ये सोना है, और उसको सोना समझ के व्यवहार करने लग जाते हैं, तो हम चोट खा जाते हैं। उसी तरीके से जीवन के अंदर हम कुछ ऐसे बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं किसी के भरोसे, और वो हमारी नैया डुबा सकते हैं। लेकिन अगर सही व्यक्ति का हमने पहचान करके निर्णय लिया है तो वो हमारा प्रोजेक्ट, हमारा कार्य है, वो हमेशा अच्छा चलेगा, और उसके साथ रहने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसके साथ रहने से हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं
ये कंक्लूजन की दृष्टि से देखना चाहता हूँ इस एपिसोड का व्यवहार जगत में मनुष्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी क्या सोशल यूटिलिटी है और किस तरीके से आज का हमारा विषय ये गाइडलाइन है वो व्यक्ति को अच्छा बना सकती। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये विवेक जागृत करना, अच्छे बुरे की पहचान करना और व्यक्ति को समझना, ये जो है ये सबसे बड़ा कार्य होता है। क्योंकि हम योग्य हैं, हमारे पास में अच्छा प्रोजेक्ट है, मान लो उपकार का प्रोजेक्ट है, परोपकार का प्रोजेक्ट है, सेवा का प्रोजेक्ट है, लेकिन सेवा का मनुष्य अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसे टीम बनानी पड़ती। तो हमारे टीम के लोग कैसे हैं, उन लोगों की परीक्षा करने के लिए आज का विषय है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को अपनी कॉमन सेंस और अपनी प्रज्ञा, अपना विवेक, अपनी जागरूकता, अपनी जागृति को अप्लाई करना चाहिए कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ उसके प्रोस एंड कॉन्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसकी मेरिट और डीमेरिट्स को समझना चाहिए और उसके अंदर जो काम करने वाले जो टीम के लोग हैं उन सब को समझ करके वो कार्यान्वित हमें करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हम कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उस बिजनेस का सबसे पहले प्रोस एंड कॉन्स ले कि हमने मान लीजिए केमिकल की फैक्ट्री स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमें नॉलेज करना पड़ेगा कि ये हम केमिकल की फैक्ट्री लगाते हैं, किस किस तरीके से केमिकल होंगे। वैसे तो हजारों लाखों सैकड़ों तरह के केमिकल, मुझे कौन से केमिकल पर काम करना, उस केमिकल के गुण धर्म क्या है, उस केमिकल से जो है मुझे क्या बनाना है और हमारी कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाना और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी और उसकी खपत कहाँ पर होगी। और इन सारे को प्रोजेक्ट को करने के लिए जब मशीनरी लगाते हैं और हम जो है वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद के अंदर हम जो है वो उसकी ट्रेडिंग करते हैं और लोगों तक उस प्रोडक्ट को ले जाते हैं, सेल करते हैं। इन सारा होने के बाद में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो सारी चीज़ का पता करने के लिए हमें अपने विवेक को लगाना पड़ेगा, अपने कॉमन सेंस को लगाना चाहिए कि इतनी चीज़ों जब हम करने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ों को हमने मान ली, ये सब चीज़ों की हमने स्टडी कर ली, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई करने वाले, इस चीज़ पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले जो लोग हैं, जो टीम है, जो कार्य वो करेंगे, वो किस तरह, उनकी क्या स्मार्टनेस है और वो लोग क्या काम के पक्के हैं कि नहीं, डिवोशन, डेडिकेशन देखनी पड़ेगी और उसकी टाइम की पंक्चुअलिटी है कि नहीं है। सभी चीज़ों का जो व्यक्ति, मेन जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव होता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो इन चीज़ों का सब ध्यान रखता है वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। मान लीजिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उनके जो मेन मालिक या एमडी है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो कई कंपनियां चलाते हैं। वो हर कंपनी के अंदर साथ बैठ करके काम नहीं करते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके जो सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वही सारी कंपनी को हैंडल करते हैं। वो सूझबूझ का बहुत धनी होना चाहिए और उसके लिए आज का ये एपिसोड काम करता है। ये एपिसोड के काम का है कि व्यक्ति की पहचान करो और आप उसकी चीज की गहराई के अंदर जाओ, उसका मनन करो, चिंतन करो, उसके तल तक पहुंचो, उसकी सतह तक मत रहो, उसकी गहराई में जाकर के, क्योंकि जो है जिन खोजा तिन पाइयां और गहरे पानी पैठ, मैं बबूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। किसी चीज के आपको फ्रूट्स लेने, किसी चीज का नतीजा लेना है, किसी चीज के अंदर आपको अचीवमेंट प्राप्त करना है, उसको सफल बनाना है, तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी गहराई स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। मोती जो समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति मोती नहीं ले सकता है, उसको नीचे डुबकियां लगानी पड़ेगी। नीचे जो सीप रहती है, जो स्वाति नक्षत्र के अंदर, जिस सीप के जो मुंह के अंदर जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, उसी में मोती बनता है। उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा मोती पाने के लिए, यानी कि हमें सफलता पाने के लिए हमें गहराई पर जाना पड़ेगा और पूरे जीवन के अंदर कुछ ही प्रोजेक्ट लेने चाहिए और कोई भी कार्य करो उस कार्य के अंदर गहराई से जाओ। और आप देखिए, मैं तुलना करता हूँ, हमारी पाश्चात्य और पाश्चात्य संस्कृति दो तरह की होती है। हमारी जो ये इंडियन सिविलाइजेशन कहिए या हमारी जो ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहिए और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन होती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन लोगों के अंदर बड़ा गुण होता है, वो बड़े शोधपरक कार्य करते हैं और वो जीवन के अंदर एक और दो ही कार्य करते हैं, लेकिन उतनी गहराई में जाते हैं, उसके हर प्रोसेस कॉन्स को, उसकी हर अच्छाई बुराई को
और उसकी हर चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, यानी उसके मास्टर हो जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी हम थोड़ी थोड़ी चीज सबको जानते हैं। हम बहुत से खड्डे खोद देते हैं, लेकिन बहुत से खड्डे खोद करके पानी प्राप्त नहीं किया जाता है। पानी प्राप्त करने के लिए एक ही खड्डे को गहराई में 200-300 फुट तक जहां पानी है वही खोदने से पानी मिलेगा। तो उसके अंदर व्यक्ति को अगर किसी चीज के अंदर उसकी मास्टरी करनी है, उसका जो है वो एक्सपर्ट होना है, तो उस व्यक्ति को जो एक ही जगह खड्डा खोदना होगा, यानी उसकी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। आज का विषय यही बताता कि आप पहचान कीजिए, आप व्यक्ति की पहचान कीजिए, वस्तु की पहचान कीजिए, वस्तु की प्योरिटी की पहचान कीजिए, यानी हर चीज पे समय लगाइए और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करें। 3 तरह की बातें होता है, एक तो चिंतन होता है, मनन होता है, निध्यासन होता है, जो कि आज के विषय से जुड़ा हुआ होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो 3 शब्द है, चिंतन, मनन और निध्यासन, बड़े काम के हैं। कोई भी हम कार्य करें, वो कोई भी व्यक्ति किसी तरह का जीवन के अंदर कार्य करे, हर व्यक्ति जो कार्य करता है तो वो कार्य करने के लिए उसको पहले चिंतन करना चाहिए कि मुझे क्या कार्य करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे जीवन को किस तरफ ले जाना है, वो मुझे लौकिक जगत में ले जाना है या पारलौकिक लौकिक जगत में लगाना। अपना एक जो है एम बनाना होता है, हमारा एक टारगेट बनाना होता है, लाइफ का लक्ष्य बनाना होता है। और लक्ष्य बनाने के लिए फिर चिंतन करना चाहिए कि मुझे इस कार्य के अंदर मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की अच्छी पढ़ाई MBBS करने के बाद के अंदर जो उस लक्ष्य के अंदर लगना चाहिए। फिर मनन करना चाहिए उसको कि डॉक्टर लाइन के अंदर मुझे जो नई नई स्टडीज है, नई नई जो मेडिसिन है, उन मेडिसिन के जो क्या गुण धर्म है, मेडिसिन क्या कार्य करती है, उनकी क्या रिसर्च है, उनकी जो लेटेस्ट क्या अपडेट्स है, उनकी रिसर्च क्या है, जर्नल्स क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको एप्लीकेशन को करके और फिर सब चीज सही होने के बाद के अंदर उन मेडिसिन को जो है हमें पेशेंट्स को देना चाहिए और उससे उसका लाभ होना चाहिए। यही बात सर्जन के ऊपर करती है, निर्भर करती है। वो सर्जन जो है वो 1 या 2 चीज का मास्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो न्यूरोफिजिशियन हो जाए। तो हर एक की अपनी अपनी अर्हताएं होती है और हर एक का जो एक्सपर्टाइजेशन करना पड़ता है, वही आज का विषय है कि एक्सपर्टाइजेशन कीजिए किसी चीज का, और किसी चीज को जो है वो ऊपरी सतह पर नहीं देखें, उसकी भीतरी सतह में जाकर के गहराई में जाकर उसका चिंतन मनन और एक निध्यासन होता है। पहले हमने चिंतन किया कि ये कार्य करना है, फिर उसके बाद में गहराई से मनन किया जाना चाहिए कि ये कार्य कैसे होगा, कितने समय में होगा, इस कार्य के अंदर क्या क्या साधन चाहिएंगे, और हमारे साधन शुद्ध होने चाहिए। अगर हमारा साध्य को शुद्ध रखना है तो हमारे साधन को शुद्ध रखना पड़ेगा। कुछ हमें फंडामेंटल्स और हमारी कुछ पॉलिसीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो करने के बाद के अंदर हम निध्यासन करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर लगेंगे, तो कार्ट में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन निर्माण के बड़े बड़े सूत्र देता है, और हमारे जीवन कैसे अच्छा बने, हम इस लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत के अंदर किस तरीके से उन्नति करें, हमारा सारा जीवन किस तरीके से संतुलित हो, और हम कैसे एक अच्छे इंसान बने, और इंसान बनकर के हम किस तरीके से परोपकार का कार्य कर सकें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके माध्यम से, ये सारी बातें बताता है और हमारे नकारात्मक सोच को हटा करके सकारात्मक सोच में बदलता है। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांत हो, सुखी हो, और खूब आप शतायु होकर के, दीर्घायु होकर के समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना।